गाइस जान बची तो लाखों पाओ। अभी हमारा नाता अच्छे से खत्म होने वाला था। सामान भी पटक के दिया इतने गुस्से से। बट होता है ना, टाइमिंग की कमी रह जाती है तो सही से लिख नहीं पाते। और मेरे हाथ पे देखो इतना ऐसा निशान बन गया है लिखते लिखते। और मेरी स्पीड, मम्मी मेरे से हमेशा बोलती थी कि बेटा थोड़ा स्पीड बढ़ा, लिखने पेपर होते हैं या बच्चा कहीं घर से बाहर जाता है जॉब करने, तो मम्मी पापा को सबसे पहले फिक्र होती है। पूरा सपोर्ट ऐसे ही देते रहेंगे, अपनी देवभूमि को हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है अंजलि पांडे और स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल दिव्या अंजलि ब्लॉग। क्योंकि मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पे बड़े मस्त है। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है शाम के 4:30 बजे से। जैसे कि आप सभी लोग को पता ही चल गया होगा कि मैं पेपर देने गई थी। तो अभी हम जा रहे हैं पैदल। मैं काफ़ी टाइम से ब्लॉग शूट नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा पैदल चल लेते। मेरे साथ मीनाक्षी भी है तो थोड़ा सा ब्लॉग भी शूट हो जाएगा और खूब सारी मस्ती भी हो जाएगी। तो आजकल नवरात्रियाँ भी चल रही हैं बट मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही। जैसे आप सभी लोगों को पता है पेपर की वजह से मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पा रही हूँ। कुमकुम भी कभी कभी ब्लॉग डालती है क्योंकि उसे भी इतना टाइम नहीं होता, उसका भी स्कूल है। तो पूरी यूट्यूब फैमिली को सबसे पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहूँगी। और फिर से आप सभी लोग को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएँ। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो मेरे को ना आजकल बिल्कुल भी टाइम नहीं हो पा रहा है। और आज हमारा 3rd पेपर था। मेरा पेपर तो अच्छा ही गया, वैसे सारे क्वेश्चन पढ़े हुए आए थे। बट होता है ना, टाइमिंग की कमी रह जाती है तो सही से लिख नहीं पाते। और मेरे हाथ पे देखो इतना ऐसा निशान बन गया है लिखते लिखते। और मेरी स्पीड ना पहले से ही बहुत ज़्यादा कम है। मम्मी मेरे से हमेशा बोलती थी कि बेटा थोड़ा स्पीड बढ़ा, लिखने में बहुत देर करती है तू। तो अभी पेपर में मुझे पता मम्मी याद आ रही थी कि यार हाँ, मम्मी ने सच में बोला था कि स्पीड बढ़ा। क्योंकि ना स्पीड हमेशा होनी चाहिए। पेपर अगर हम पहले तो हम पहुंचने में भी रूम नंबर तक लेट कर देते हैं और फिर जल्दी से पहुंचते हैं तो घबराहट की वजह से हम लिख नहीं पाते। स्पीड वैसे ही कम होती है तो सही से पेपर नहीं हो पाता। बट पेपर वैसे सही आया था, मेरा पेपर सही आया था। मीनाक्षी से बोलते, हेलो मीनाक्षी, कैसा गया तुम्हारा पेपर? अच्छा गया। तो मीनाक्षी का पेपर भी अच्छा गया। तो आप सभी लोग भगवान जी से फिर से प्रे करना कि हम पास हो जाए, फिर से हम एमए में चले जाए और हमारा अच्छा से रिजल्ट आए, रिपोर्ट कार्ड आए। तो देखते हैं क्या होता है। वैसे सारी चीज़ें तो सही करी हैं बट थोड़ा सा राइटिंग की कमी रहेगी। उर्दू लिख के आया है, मैं तो पूरा उर्दू लिख के आई हूँ। मैं तो पूरा उर्दू लिख के आई हूँ। बाई गॉड, इतनी गंदी राइटिंग हुई थी ना मेरी, मैं बता नहीं सकती क्या क्या लिख के आई हूँ। एक ब्लॉग तो पूरा शूट कर लिया बट ये बताना भूल गई कि हमारा पेपर किस चीज़ का था। तो हम दोनों का आज हिंदी साइड का पेपर था ना, हाँ हिंदी साइड का पेपर था। और आज मैं सोच रही थी ना कि मैं घर से ही ब्लॉग शूट करूँगी, मम्मी लोग से भी मिलवाऊँगी, सबसे मिलवाऊँगी। बट ना मम्मी चली गई थी कीर्तन में क्योंकि नवरात्रि चल रही है और रोज़ कीर्तन हो रही तो मम्मी कीर्तन में चली गई थी। और उसके बाद फिर मैं आई तो मुझे लेट हो गया था क्योंकि आज मैं मीनाक्षी के साथ ही आई। मीनाक्षी अलग से आई, मैं अलग से आई। मैं मार्केट वाले रास्ते से आई और ये मुखाने वाले रास्ते से आई क्योंकि भैया छोड़ने वाला नहीं था कोई। मेरे को भैया का भी स्कूल था तो इस वजह से हम दोनों अलग अलग रास्ते से आए आज। और अभी मिले हम जब पेपर हमारा खत्म हुआ। तो अभी मैं इसके घर के रास्ते से ही जा रही हूँ, फिर वहाँ से भैया मुझे रिसीव करने आएगा। और हाँ, एक चीज़ तो दिखाना भूल ही गई। और आज आप लोग को मेरा नया लुक दिखता होगा। मैंने शर्ट पहनी है जो मैं कभी नहीं पहनती हूँ, आज मैंने फर्स्ट टाइम पहन रखी है। तो कैसी लगी कमेंट करके सभी बताना। अगर अच्छी लगेगी तो मैं और बनाऊँगी। बट मैंने आज तक एक ही शर्ट लिया अपने लिए, मैं नहीं पहनती कभी। मैंने आज ये ब्लैक कलर की मेरी कब से पड़ी थी तो एक बार मैंने पहले की है, नहीं मेरी है यार, वो मैंने पहले पहनी थी। और जब मैं कोचिंग जाती थी तब ली थी मैंने ये। मतलब मुझे उस टाइम पे शर्ट वर्ट का ही चला था तो मुझे भी शौक आ रहा था एक बार कि मैं भी ले लेती हूँ। फिर मैं भी मार्केट गई, एक लेके आई, बस एक के अलावा दूसरी नहीं लाई। वो भी एक ही दिन पहनी। आज पेपर था तो मैंने सोचा यही पहन लेती हूँ क्योंकि ना हल्द्वानी में इतनी तेज़ धूप हो रही है और ये थोड़ा इसमें बाजू सही है, हाथ पूरे काले पड़ जाते तो इस वजह से मैंने आज ये पहनी। तो आप लोग को ना मैं एक बात बताने वाली हूँ। ये देखो यहाँ पे मुखानी से थोड़ा सा नीचे छोटी मुखानी बोला जाता है। मीनाक्षी ऐसा बोल रही है, वैसे मुझे नहीं पता है। बट मुखानी से पहले ही विवेकानंद हॉस्पिटल पड़ता था, थोड़ा सा आगे जाके अब यहाँ पे हॉस्पिटल बनने लग गया है। देखो कितना मस्त लग रहा है। और ये हमारे घर से थोड़ा पास भी हो गया, अच्छी सुविधा हो गई यहाँ के लिए। परसों वाले पेपर में तो राइटिंग भी अच्छी बनी थी और सब कुछ हुआ था। बट इस वाले पेपर में ना थोड़ी सी राइटिंग की कमी रह गई। राइटिंग सही से नहीं बन पाई क्योंकि टाइमिंग बहुत ज़्यादा कम थी। तो मेरा ब्लॉग शूट करने का मन ही नहीं कर रहा था, इस वजह से मैंने कॉलेज से ब्लॉग शूट नहीं किया। जब हम मुखानी पहुँच गए तो मैंने सोचा यार अब क्या करूँ, जो होना तो हो गया। फिर मैंने ब्लॉग यहीं से शूट कर दिया। मैंने कहा काफ़ी टाइम से ब्लॉग भी नहीं आया है तो आप लोग भी क्या बोलोगे मुझसे। इस वजह से मैं बीच बीच में
आप सभी लोग प्रॉब्लम समझ सकते हो यार, क्योंकि पेपर के टाइम पे तो नहीं हो पाती है ब्लॉगिंग। इस वजह से मैं आप सभी लोग से सॉरी बोलना चाहूँगी, बट जल्दी डेली ब्लॉगिंग करने की कोशिश करूँगी। आप सभी लोग को नई नई अपडेट देते रहूँगी। अपनी देवभूमि के लिए हमेशा मैं खड़ी हूँ और हमेशा अपनी देवभूमि को आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगी। तो जितने लोग भी आज का ये ब्लॉग देख रहे हैं, जय देवभूमि अवश्य लिखना कमेंट में। इतने सारे काम होते हैं, फिर उसमें पढ़ाई के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है, और आजकल नवरात्रियाँ भी चल रही हैं, उससे पहले होलियाँ थी तो उस वजह से ब्लॉग नहीं आ पाया था, क्योंकि पेपर भी साथ साथ हो रहे थे, होली भी आ गई थी और अब नवरात्रियाँ आ गई हैं, तो इस वजह से ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। बट ब्लॉग मैं ना शूट कर ही लेती हूँ, रोज़ ब्लॉग शूट करती हूँ, बट एडिटिंग नहीं कर पाती, क्योंकि एडिटिंग में आप लोग को पता ही है कि बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं और अच्छे से एडिटिंग करनी पड़ती है, बहुत सारा टाइम भी चाहिए होता है। तो एडिटिंग करने को मैं कुमकुम से बोलती हूँ तो वो फिर इतना बड़ा मुँह बनाती है, तो इस वजह से ना मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी हेल्प की ज़रूरत है, बट मुझे हेल्प ही नहीं मिल पा रही है। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? मीनाक्षी चले चले, पेपर अच्छा गया है, चले। गाइस मीनाक्षी कह रही है मुझे पानी प्यास लग गई, बोल पानी की जगह ये पी लेती हूँ। मीनाक्षी हम लोग साथ में जाते हैं, साथ में आते हैं ना, सब कुछ करते हैं। तुम सच्ची सच्ची बताओ, तुमने आज तक मेरे ब्लॉग देखे? देखे कभी? नहीं, आज तक धूप पकड़ी जाएगी। ये भी देखती सारे देखे, एम्बुलेंस आ रही, मैं यहीं पे डालूंगी। गाइस एक झूठ बोल रही है, अरे देख ब्लॉग नहीं देखती। अभी होली वाले किसने लिखे हैं? वो गिने चुने 1-2 बार ब्लॉग देखे होंगे तो देखे होंगे, बट ये नहीं देखती है, झूठ बोल रही है, कभी कमेंट नहीं आता है इसका। मतलब देखो आज सच, अभी दिखाओगे तो फोन से पता चल जाएगा। हाँ देख लो, देखती हूँ मैं, कमेंट पता नहीं क्या करती है, बट पता नहीं मेरे पास कमेंट तो कभी नोटिफिकेशन कभी नहीं आता कमेंट करते हो करके, बट पता नहीं अभी देखते हो या नहीं देखते हो, वो भी नहीं पता मुझे। तो भाई हर किसी की नहीं देखती मैं। हाँ हर किसी की हूँ मैं, तुम्हारी बात नहीं करती। कट्टी आज से कट्टी, आज से मीनाक्षी और मेरा नाता खत्म। अभी चढ़ाई में पहुंचे टाइम रुक, हाथ दो। हाँ गाइस जान बची तो लाखों पाओ, अभी हमारा नाता अच्छे से खत्म होने वाला था। भयंकर गाड़ियाँ भी आँख नहीं देख रहे, बीच रोड में खड़े हो जाते बताए हम लोग। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। तेरे कदमों की पता है, मैंने अच्छे से मैं फोटो क्लिक कर रही हूँ, ये क्या ओ बहन कितनी नौटंकी करोगी, तो इतना बच्चे भी नहीं करते। और बोल दो यार एक बार, अच्छा लगा तुम्हारे मुँह से सुन के, बोल दो एक बार। मैं नौटंकी कर रही थी और क्या, फोटो क्लिक कर रही थी, नौटंकी होती है ये। मीनाक्षी तुम भी यार गजब की हो यार। गजब नहीं हो। वैसे तुम्हें ये बताओ, तुम्हें सच्ची सच्ची बताओ, मेरे साथ आने में अच्छा लगता है गंदा लगता है? अभी सोचो कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, तुम ऐसे बोल दो आके गंदा लगता है, बहुत ही गंदा लगता है तुम्हारे साथ। हो गया, बेइज्जती मार दी, बेइज्जती मार दी, अब कुछ नहीं पूछना है। लो तुम्हारा सामान। बाप रे इतनी जाने की जल्दी है। गाइस देखो कैसे वापस कर रही, बाय भी नहीं बोल रही, कुछ भी नहीं बोल रही। लो तुम्हारा सामान बन, हाँ सामान भी पटक के दिया इतने गुस्से से। फाइनली तो गाइस हम पहुंच गए हैं मीनाक्षी के घर के पास। बाय बाय मीनाक्षी, इसका घर वहाँ से अंदर को है और मुझे अभी चलना पड़ेगा, क्योंकि भैया का ना पेपर। ओ हो, ये कौन मिल गया? प्रणाम आंटी। ओ भाग्य मेरे। देखो तुम्हारी बउआ। गाइस ये इन्हें तो आपने देखा ही होगा, हम होली में मिले थे। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, कैसे हो आप लोग? बस बढ़िया है, बढ़िया अरे आपने जैसे ही बोला ना, मैं इसको बहू बनाना चाहती हूँ। लोगों की इतनी कमेंट आ रही है, कॉलें आ रही है, मैंने कहा है लोगों ने तो सच्ची मान लिया। तो गाइस आप लोग को लग रहा होगा कि अंजलि की शादी तो नहीं हो रही है कहीं, बट मेरी शादी नहीं हो रही है, मैं साफ साफ आप लोग को बता दूँ। अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ और अभी पढ़ाई करने की उम्र है, और इस उम्र में हम शादी करेंगे तो फिर क्या ही होगा। तो ये आंटी ना मुझे होली के दिन मिली थी पूजा दीदी के घर, और मैंने वहाँ ढोलक वोलक बजाई, खूब सारी मस्ती की, तो उनको अच्छा लगा होगा। तो इस वजह से उन्होंने मतलब उनके मन पे जो आया वो बोल दिया था उन्होंने कि मेरे बेटे को आ रहे हैं ऐसे वैसे, तो इस वजह से वो बोल रही थी। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने भी मजाक में मस्ती के साथ बोल दिया था, और यकीन करने वाली बात इसमें कुछ भी नहीं थी। और आज मैं ब्लॉग शूट ही कर रही थी, मैं कुछ बोली थी और मैं क्या बोल रही थी मैं वो ही भूल गई हूँ। आंटी लोग मिल गए थे, सीधे आगे से दिखे, तो मैंने कहा अरे ये कहाँ से आ गए यहाँ, तो इस वजह से मैं सारी चीज़ें भूल गई। अब मैं क्या बोल रही थी वो भी भूल गई हूँ। तो अभी
भैया तो शायद अभी स्कूल से आ गया होगा, बट वो आएगा नहीं क्योंकि उसका ना खेलने का टाइम हो रहा है, वो घूमने जाता है इस वक्त। और शायद मुझे अकेले चलना पड़ेगा पैदल पैदल। तो चलती हूँ पैदल पैदल, अपने सफ़र को ऐसे ही कंटिन्यू रखती हूँ और आगे देखते हैं आगे को होता है क्या। तो बने रहना स्पेशल से व्लॉग में। गाइस को मम्मी रोड में लेके आई है, मुझे देख के देखो कैसे कर रहा है। ओले मेरा बच्चा, ओले मेरा बच्चा, आ गया मैं आ गया। देखो कितना खुश हो गया है। आ गई चल आजा फिर चल। हाँ चल मम्मी के पास चल, मम्मी के पास आजा चल। चल कितना खुश हो गया। मम्मी वहाँ से इसको लेके आई थी घुमाने, तो मैं आ रही थी पैदल पैदल, उसने मुझे देख के ऐसे दौड़ लगाई ना। चल आ रही हूँ चल। कैसे दौड़ा। तो फाइनली पहुँच ही चुकी हूँ मैं घर अब। और ना इतना दर्द हो गया पाँव में मेरा चलते चलते व्लॉग शूट करने के चक्कर से। कैसे खेल रहा है ये ना। घर आते ही मुझे लड्डू खाने को दे दिया, इसका मतलब मेरे पेपर में नंबर अच्छे आने वाले हैं आज के पेपर में। और पूजा से मिला होगा, मुझे यम्मी हो रहा बहुत। फाइनली गाइस मैंने ड्रेस चेंज कर लिया है और मेरे पाँव पे इतना दर्द हो रहा है ना, क्योंकि पैदल चल के आई ब्लॉग शूट करने के चक्कर से। अब पाँव पे बहुत पेन हो रहा है, तो लिखते लिखते ना बहुत ज़्यादा अजीब सा भी हो गया है। मैं बता नहीं सकती कि मुझे कैसा फील हो रहा है। तो अभी मेरे को भूख तो नहीं है ज़्यादा। मम्मी ने मेरे लिए छोले रखे हैं, वो भी देखो छोले किस में रखे हैं, लोटे में, क्योंकि फ्रिज में ना आजकल बाहर रहती तो सारी महक मारने लग जाती है चीज़ें। तो मम्मी ने फ्रिज में रखी थी, फ्रिज में ज़्यादा जगह नहीं थी रखने के लिए, इसलिए लोटे में मम्मी ने रख दी। मैं इसी में बैठ गई पता है छोले खाने के लिए। छोले और रायता मिक्स कराया मैंने इस पर। मुझे ज़्यादा भूख नहीं है, बट थोड़ा सा चटपटा खाने का मन कर रहा था, तो मैंने इस वजह से छोले में रायता मिक्स कर लिया। मतलब मैं कहीं भी थोड़ा सा भी जाती हूँ तो ना बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, पता नहीं मुझे क्या होता है सब। थोड़ी बहुत पेट पूजा करने के बाद मैं आ चुकी हूँ छत पे, और ब्रूनो और वाइटू को भी ले आई हूँ। ये दोनों यहाँ पे, इनकी खतरनाक वाली बहस हो रही है नीचे। दोनों लड़ने लग जाते हैं, मतलब काटते नहीं हैं, खेलते हैं दोनों। और अभी आज यहाँ पीछे का व्यू इतना तगड़ा आ रहा है ना, मेरा मन कर रहा है रील शूट करूँ, बट कुमकुम यहाँ है नहीं। कुमकुम ट्यूशन गई है। इस बार कुमकुम का भी बोर्ड है और भैया का भी बोर्ड है, दोनों बोर्ड वाले हैं, तो इस वजह से हम दोनों का ट्यूशन लगा दिया है। तो अभी मैं बोर हो रही हूँ क्योंकि मम्मी नीचे काम में बिजी हो गई है, तो मेरा मन कर रहा है कि मैं थोड़ी देर छत में टहल लूँ। पर की वजह से ना ही मैं व्लॉग शूट कर पा रही हूँ सही से, और ना ही मैं घर के काम कर पा रही हूँ, क्योंकि यार पेपर में ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। और मम्मी को ना सारे काम मम्मी ही कर रही हैं, क्योंकि कुमकुम का भी स्कूल रहता है और वैसे भी वो उतने ज़्यादा काम नहीं कर पाती, वैसे भी छोटी है अभी, तो इस वजह से सारा काम मम्मी के ऊपर ही आ गया। मतलब बहुत थक जाती है मम्मी भी, क्योंकि आजकल फास्ट भी चल रहे हैं, 9 दिन के फास्ट मम्मी ने पूरे रखे हैं। और मैं सोची थी नवरात्रि का व्लॉग भी शूट करूँगी, बट मैंने पहले नवरात्रि का तो बना ही रखा है, बट आगे को देखती हूँ, आगे कहीं गई तो बीच में। वैसे अभी 10 दिन का गैप मिला है पेपर में, 22 को अब मेरा पेपर सीधे, तो देखते हैं क्या होता है, आप लोग को भी दिखाएंगे। सबसे पहले तो मैं पूरी यूट्यूब फैमिली को यही बोलना चाहूँगी कि अपना ये प्यार ना आप लोग कभी कम मत होने देना, क्योंकि आप लोग की भी जैसे मजबूरी होती है ना, वैसे ही मजबूरी हमारी भी होती है। हमें भी सब कुछ देखना पड़ता है, पेपर के टाइम पे पेपर पे ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो हमारे ना मतलब 3 साल, मतलब हमारा होता है ना जैसे BA 3 ईयर का होता है, तो 3 साल हमारे मतलब अगर हम इन सारी चीज़ों में लग जाएंगे तो 3 साल हमारे बर्बाद हो जाएंगे, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना। तो इस वजह से मेहनत करनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और पढ़ाई तो मेन ही होती है, पढ़ाई को लेकर के ही सब कुछ होता है। तो इस वजह से तो प्लीज़ सभी लोग अपना पूरा प्यार देना, इन पूरा सपोर्ट देना, ताकि मैं और भी इससे भी अच्छे ब्लॉग बना सकूँ। और जैसे मेरे पेपर ख़त्म होंगे ना, मैं डेली व्लॉगिंग करूँगी, ये मेरा प्रॉमिस है आप सभी लोग से। और आप सभी लोग से भी मैं आशा करूँगी आप सभी लोग मुझे पूरा सपोर्ट दोगे और पूरा प्यार दोगे। और जितने लोग भी ना मुझे सपोर्ट देंगे, कमेंट करके ज़रूर बताना कि कितने लोग मुझे सपोर्ट करेंगे आगे को, और मैं उन लोग का रिप्लाई करूँगी। तो प्लीज़ सभी लोग एक कमेंट ज़रूर करना, मेरे लिए ना सही अपनी इस देवभूमि के लिए करना। मैं हमेशा से अपनी देवभूमि को आगे बढ़ाने की कोशिश करती हूँ, और मेरे सारे ब्लॉग आपने देखे होंगे मेरे देवभूमि के लिए ही रहते हैं, और हमेशा मैं सोचती हूँ कि मेरा उत्तराखंड आगे बढ़े। तो प्लीज़ अपने उत्तराखंड के लोगों को, उत्तराखंड के कलाकारों को आगे बढ़ाओ, जो हमेशा अपना कल्चर दिखाते हैं। मम्मी मुझसे आज बोली
बोल रही तेरा आज चलते चलते तू आई फिर धूप में, तेरा फेस बिल्कुल भी काला नहीं हुआ। मैंने बोला आज मैं उतना ही थपोड़ के भी लगी थी ना, तो मैंने सनस्क्रीन लगाई थी, तो इस वजह से शायद स्किन पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। हमारे पेपर होते हैं, बच्चों के पेपर होते हैं, या बच्चा कहीं घर से बाहर जाता है जॉब करने, तो मम्मी पापा को सबसे पहले फ़िक्र होती है। मतलब हमको ज़्यादा फिक्र नहीं होती, हमारे पेपर होते हैं, हम मतलब ऐसे ही हवा हवा में पेपर दे देते हैं। बट हम सबसे ज़्यादा टेंशन हमारे मम्मी पापा को, हमारे माँ बाप को होती है। अभी पापा को फ़ोन ही आ रहा था कि बेटा तेरा पेपर कैसा गया। मतलब यार पापा लोग मम्मी लोग कितनी फ़िक्र करते हैं हमारी कि हमारे बच्चों का पेपर कैसा गया होगा क्या। अभी भी मम्मी कह रही थी, मैंने थोड़ी सी लेट कर दी थी क्योंकि मैं पैदल आ रही थी। मम्मी का उतने में फ़ोन आ गया, तू कहाँ है, तूने कॉल भी नहीं किया, कहाँ है तू, ऐसा वैसा। तो मैं पैदल आई थी, इस वजह से मुझे ज़्यादा टाइम लग गया घर तक आने के लिए। तो इस वजह से सोचती हूँ मैं कभी कभी कि यार कितना सोचते हैं ये मम्मी पापा भी बच्चे के बारे में, और बच्चों को कोई परवाह ही नहीं होती है, पता है। आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आप सभी लोग को मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो। मैं दिव्या जल्दी मिलूंगी अपनी एक न्यू वीडियो के साथ। आशा करूँगी आप सभी लोग अपना पूरा प्यार एंड पूरा सपोर्ट ऐसे ही देते रहेंगे, अपनी देवभूमि को हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो बाय बाय सभी को, मेरी यूट्यूब फैमिली के सारे लोगों को, और फिर से हैप्पी नवरात्रि।